ओम शांति मंगेश ओम भाई। शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 27 जनवरी 2026 और सोनत्ति के लिए ज्ञान चिंतन में आज तो बाबा ने बहुत सारी धारणा की बातें बताई हम बच्चों को। तो मैं समझता हूँ ये जीवन में धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा इतनी सारा हमको खजाना देता है। तो बाबा खास कहता है कि कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। किन बातों में बाबा ने संभाल के लिए बोले, खास बोलता है कि ये आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करनी बाबा बोलता है। बिल्कुल, तो ये हमारा मुख्य पुरुषार्थ ही हमारा ये है जी और बाबा कहता है चारों तरफ माया ही माया है जी। अगर आपने कोई असावधानी रखी या श्रीमत पर नहीं चले, आज सारी मुरली मतलब इतना बाबा जैसे बार बार समझा रहा है कि भाई गफलत मत करो, श्रीमत पर खबरदारी से चलो, नहीं तो फिर माया पूरा पथ भ्रष्ट ही कर देगी। एक बार माया घुस गई तो बाबा कहते फिर निकलना मुश्किल है, इसलिए कदम कदम श्रीमत पर चलो। उसका क्योंकि पद बहुत ऊंचा है। हाँ। और एक छोटे से जन्म में और थोड़े से समय में बहुत उच्च हमें 21 जन्म के लिए भाग्य बनाना है। जैसे कोई बोलता है ना, बहुत चढ़ाई चढ़ते ना तो बहुत सावधानी से चढ़ते, नहीं थोड़ा ही पैर फिसल गया तो सीधा नीचे। बिल्कुल। और आपको ये भी पता हो कि दुनिया में भी जितना बड़ा पद होता है, हाँ, IAS IPS, तो उतनी ही टफ एग्जाम होती है। लाखों बैठते हैं, हजारों का सिलेक्शन होता है। सही बात है। तो ऐसे ये भी है। और उसमें पूरा जीवन उनको उसी में नियम मर्यादा में चलना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा भी हमको नियम मर्यादा सिखाते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। और बाबा खास कहते हैं आज क्वेश्चन में कि किन बच्चों से माया बहुत विक्रम कराती है और यज्ञ में वो लोग विघन रूप बनते हैं, वो थोड़ा बताइए कौन से। वैसे देखा जाए सीधा सीधा कि किन बच्चों से माया विकर्म कराती है, तो सहज जवाब यही निकलेगा कि जो यथार्थ रूप से श्रीमत पर नहीं चलते। मेन तो यही। हाँ, बाकी बाबा ने आज बताया कि जिनको अपना अहंकार रहता है, हाँ, संगठन में अहंकार में आ जाते हैं तो उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसा मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है, जिसको मियां मुट्ठी बाबा कई बार बोलते हैं, खुद को खुद होशियार समझना, मेरे जैसा कोई नहीं। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं माया थप्पड़ लगाकर वर्थ नॉट अ पेनी, कौड़ी तुल्य बना देती है। फिर यज्ञ रूप में वो है जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती है, ये विघ्न बन जाते हैं। ये विघ्न नेचुरली है कि जो भी हम अगर इस प्रकार का माया के वशीभूत कोई भी कर्म कर रहे हैं तो यज्ञ का जो वाइब्रेशन है वो खराब, उसको खराब कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि वो विघ्न रूप बनते हैं। यह बहुत खराब आदत है झरमुई झगमुई की। बाबा को तो बिल्कुल ये पसंद नहीं था, चार लोग बैठ के ऐसा कुछ करते रहे तो बाबा उनको कहता था कि ये सुनारी टोली है। तो इस प्रकार सही है, कभी मिलते भी हो तो ज्ञान चर्चा करो, बाबा ने क्या पुरुषार्थ के लिए बताया वो पूछो। हाँ जी। और नए नए जीवन माना पुरुषार्थ में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए क्या बाबा की विशेष शिक्षा है, उसका चिंतन करो तो उसमें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है। अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। देखिए, याद के महावाक्य है बाबा के। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। शिवालय माना स्वर्ग भी है, परम धाम भी है, बाबा का घर। तो बाबा कहते हैं अगर बाबा की याद है तो तुम शिवालय में ही हो, और याद नहीं है तो फिर शिवालय से। ये जो आपने बोला ना झरमुई झगमुई वाली बात, हाँ जी। एक भाई मुझे मिला था आज, बोले ईश्वर मुझे 2 महीने से मेरा योगिन लग रहा है, बहुत बोला व्यर्थ संकल्प चलता है। मैंने कहा जरूर तुम किसी के बारे में गलत सोचते हो, या तो कहीं ना कहीं परचिंतन में रहते होंगे। बोले हाँ ये बात तो सही है। अच्छा। मैंने कहा मुरली पढ़ो, विचार सागर ज्ञान का मंथन करो, और बाबा की याद में तो बाबा से योग लगेगा, नहीं तो कहाँ से लगेगा। बुद्धि में तो एक ही चीज एक टाइम पे रहेगी। हाँ जी। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। एक ही लाइन में सारा जीवन का सिद्धांत, ईश्वरीय जीवन का, ब्राह्मण जीवन का, कि मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। हाँ, आज बाबा इस पर भी काफी समझा रहे हैं कि योग अर्थात याद।
आंखें खुली होते भी याद कर सकते हो। हम अपने माता पिता को, लौकिक में किसी को भी याद करते हैं तो आंखें बंद नहीं करते हैं जी। तो बाबा कहते हैं और ये जो ध्यान है, ध्यान माने जो ट्रांस में भाई बहने जाते हैं, वो एक जैसे ईश्वरीय गिफ्ट है ध्यान में जाना, लेकिन ध्यान में भी बाबा कहते हो भटक जाते हैं, होता है। हाँ, वहां भी वो अपने मिक्स कर देता है, मनमत मिक्स माया आ जाती है। हाँ जी। तो इसलिए बाबा ने ध्यान पर आज ध्यान का मतलब महत्व ही नहीं दिया बाबा ने। बाबा कहता है कि ध्यान में जाने वालों पर भी माया बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाबा के भी घर में सिलेक्टेड संदेशिया थी, हर एक को कोई ये नहीं। और बाबा की खास तो अपनी गुलजार दादी खास बाबा के संदेश, और एक दो बहनें थी जो जिन पर बाकी फिर आगे तो बाबा ने वो पार्ट भी बंद कर दिया, बहुत कम रहे। बाबा तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। कितनी अच्छी बात है, सही है कि कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, लेकिन कब? अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, अगर आज्ञा पर चलेंगे। अगर ये बहन मिली थी आज मंगेश भाई, ये जो आपने मनोकामनाएं बाबा कैसे पूरी करता है। हाँ जी। जामनगर की सुषमा में से बात हो रही थी। हाँ जी। बोले ईश्वर मैं कुछ भी बात हूँ मैं बाबा को बोलती हूँ बोले, और सच्चे दिल से बोलती हूँ बोले। थोड़ा मना शुरू में बाबा परीक्षा लेता है, लेकिन बाद में वो काम मेरा हो जाता है। लेकिन देखो बाबा को बोलने से वो काम हो जाता है। तो सच्चे दिल से बोलो बाबा को, बाबा करेगा। जो नहीं बोलता मनोकामना ऐसी पूरी कर देता हूँ बच्चों। तो बाबा कहते हैं अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। कितनी बड़ी बात है ये, कि अगर बाबा कहते हैं श्रीमत की आज्ञा का उल्लंघन किया, उल्टा रास्ता ले लिया, मायावी रास्ता ले लिया, तो फिर बाबा कहते हैं स्वर्ग के जाने के बदले और ही गिर जाएंगे, यहीं पे नरक में घूमते ही। पश्चाताप भी बहुत होगा बाद में। हाँ जी। इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए, है ना। बहुत अटेंशन वाली मुरली, माना टीचर जैसे एकदम टीचर के रूप में बाबा अलर्ट करा रहा है कि इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। अब भी श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, सीधा। हाँ, बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है, बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई। बाबा कहता है बच्चियां ट्रस्ट वर्दी, विश्वास पात्र होती है, इसलिए बाबा ने ही ये परंपरा, और जो लक्ष्मी नारायण या सीताराम, ये जो स्वर्ग से माता गुरु का जो दर्जा आगे बढ़ता है, या प्रथम, जैसे आज हम मिस्टर मिसेस कहते हैं, पति पत्नी कहते हैं, वहां स्वर्ग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण। हाँ, तो ये यहाँ से बाबा इसको शुरुआत करता है, सीताराम राधे कृष्ण। हाँ जी। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। बिल्कुल चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना तंग क्यों करती है। अगर ऐसे होता है तो बाबा कहते हैं चेक करो, कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। जैसे आपने बताया ना कि तो वो कहीं ना कहीं लिंक तोड़ दिया है, और इसलिए बाबा कहते हैं कोशिश कर बाबा के साथ, और बाबा के साथ लिंक जोड़ने का रास्ता यही है, मुरली ही है। कोई भी चीज, अगर हम कोई भी मशीनरी है, कोई भी चीज है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कहीं ना कहीं उसको पता करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर कनेक्शन जुड़ जाता है, तो वो भी मशीनरी भी काम करती है। वैसे हमारी भी मशीनरी है, बुद्धि रूपी लिंक है, इसमें कहीं ना कहीं रुकावट है, माना योग नहीं लग रहा, कहना कि हमारे कहीं ना कहीं व्यर्थ में बुद्धि भटक रही है, उस चीज को ठीक करो तो नेचुरली बाबा से योग लगेगा। सही बात। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे तो हाँ जी। और खास करके विकर्म करने से बाबा कहते हैं बैटरी बहुत जोर से डिस्चार्ज हो जाती है। बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग दिला रहा हूँ, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ तो स्वर्ग से, लेकिन उसमें बाबा कहते हैं मेहनत है, दिल लगाओ स्वर्ग से। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो,
बाबा कहते हैं सिर्फ योग की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान भी चलते रहना चाहिए, नहीं तो बुद्धि एम्प्टी हो जाती है ना, तो फिर उबासी आती है, झुटका मारते। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। अभी फिर से हम देवता बनते हैं, फिर से, हाँ फिर से चक्र के हिसाब से। दुनिया में कोई भी इस राज को जानते नहीं है सिवाय हमारे इस चक्र के राज को, कि हम ही स्वर्ग में देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अभी संगम पर है ब्राह्मण, और फिर देवता बनने वाले। तो ये राज दुनिया में कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। सही है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पवित्र इसमें जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, तो ऐसे बाबा का ज्ञान ठहराने के लिए भी, पकड़ने के लिए बुद्धि में पवित्रता चाहिए। याद की यात्रा है ही पावन बन उच्च पद पाने के लिए, जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। रहम का सागर बाबा है ना, और दाता है वो तो बाबा कहते हैं दिल से अगर एक बार भी उसने बाबा कहा है ना, तो वो स्वर्ग में जरूर आएगा। फिर पद भल कैसा भी पाए, परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आएंगे, बाकी उच्च पद नहीं। याद भी वही करेगा ना जिसने जान लिया है, मान लिया है, वही याद करेगा। तो बाबा कहते एक बार भी उसने दिल से बाबा कहा या बाबा को याद किया तो स्वर्ग में जरूर आएगा, लेकिन उच्च पद नहीं, उच्च पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। ये भी बाबा अलर्ट करा रहे हैं कि स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। बाबा तो राजा बच्चा देखना चाहते हैं। हाँ जी, जी। पीछे फिर बाबा ने वो भी बताया कि वहां भी विश्व महाराजन, राजा रानी, फिर हर एक कैटेगरी होती है, तो दास दासी भी होती है, चंडाल, तो उनको वो दासी की भी दासी, हाँ उनको वो अंदर ये तो रहता है कि भाई चलो, लेकिन हर एक का अपना अपना कैटेगरी। हाँ, बाबा ने कई बार कहा कि कृष्ण को जो संभालने वाली दासी है वो कोई हाँ हर एक नहीं उसको आके देख लेगा या छू लेगा, नहीं। हाँ, तो पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। बाबा कहते हैं सब साक्षात, कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, चकनाचूर एकदम। अंतर्मुख हो बाबा को याद करना है, किस प्रकार से, कैसे याद करना है। बाबा कहते हैं बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम, बाबा के साथ अभी हम अपने घर जा रहे हैं। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। बिल्कुल। फिर बाबा ने और अटेंशन खिंचवाया कि हमेशा याद रखो कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। देखते हैं ना एक दूसरे को कि भाई हाँ वो नहीं करता है। बाबा कहते हैं कि मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने की। अगर मुझे देखकर कोई इस प्रकार का ये करता है तो उसकी जो है उसका जो पाप का खाता है ना वो मेरे में भी आ जाएगा जी। इसलिए बाबा कहते हैं कि निमित्त बन, औरों को गिराने के निमित्त मत बनो इस प्रकार का कर्म करके। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पेनी बना देती, इसमें बड़ी समझ चाहिए। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करो। आज खास मुरली में कहा बाबा ने कि कई ऐसे हम कमेटी वगैरह बना देते हैं कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे हो, अपने मत से ही अपना संगठन अलग बना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप को रिपोर्ट करो, सुधारने वाला तो एक ही बाप है, तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। सही। फिर आगे बाबा कहता है नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए। ये जो समस्या है या माया जो घुसती है ना अंदर, इस प्रकार के भी परचिंतन प्रदर्शन वाली भी, या ये एक ग्रुप बनाने की, तो ये इसी कारण से कि नॉलेज को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए ना, जो विचार सागर मंथन करना चाहिए, बाबा कहते हैं टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकते हो। इसमें पैसे आदि की बात नहीं, कोई भूख तो नहीं मर रहे। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। सही।
वैराग माना सब कुछ भूल जाना, अपने को डिटैच कर देना, शरीर से भी डिटैच और बाकी सब स्थूल इससे बाबा कहते हैं जितना मन बुद्धि से डिटैच होंगे उतना अच्छा है। इस प्रकार बाबा। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा ने हम बच्चों को रियलाइज करा कि अंतिम घड़ी है, अंतिम समय है और ये नया संसार अभी बस शिवालय की स्थापना हो ही गई, करीब करीब आने ही वाला है सतयुग। ऐसी दुनिया में जाना है तो यहाँ से पूरा वैराग होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए और सबसे बुद्धि हट जानी चाहिए। और खासकर बाबा ने आज कर्म के ऊपर खास अटेंशन दिलाया है। एक तो श्रीमत, दूसरा कर्म, कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे, तो इसका अटेंशन रखना है कि मेरा ऐसा कोई कर्म ना हो जो मेरा कर्म देख के दूसरा उसको गिरे और उसका निमित्त बन जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा बोलता है कि अपने ऊपर बहुत बहुत कंट्रोल रखना चाहिए, श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना चाहिए, बहुत बहुत खबरदार रहना चाहिए, कभी भी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और उसके लिए बाबा बोलता है कि फिर अंतर्मुखी होकर एक बाप की बुद्धि से लिंक जुड़ी हो। अगर भगवान की याद में रहेंगे तो ऐसा कोई कर्म हमसे नहीं होगा। इसलिए बाबा ने खास बोला कि लिंक हमेशा जुड़ी हो तो बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और आत्मा भी कर्म से ही बची रहेगी। तो इस तरह ये बेहद की पति दुनिया है, इससे बाबा ने वैराग भी दिलाया हम बच्चों को। तो बहुत सारी बातें आज अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई है। तो मैं समझता हूँ इन बातों को अगर अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे, तो मैं समझता हूँ आत्मा जल्दी से जल्दी, बाबा बोला शिवालय फिर दूर नहीं, ऐसी आत्मा अगर पुरुषार्थी आत्मा के लिए शिवालय दूर नहीं है। तो आज का वरदान है मंगेश भाई, ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर। देखो कितनी अच्छी बात है, ज्ञान के पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह बहु। वो थोड़ा बताइए। कल का भी वरदान बेगमपुर का बादशाह का ही था। हाँ, गम की दुनिया से परे। हाँ। और आज बाबा जो बेगमपुर का बादशाह कह रहा है और ज्ञान की पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए बाबा कह रहे हैं, तो बाबा कहता है जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है उसे हर रोज रिवाइज करो। हाँ बिल्कुल, डायरी में भी है, बुद्धि में भी लेकिन उसको रिवाइज करना है, बुद्धि में चलता रहना चाहिए और उन्हें अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सके। कि हम ड्रामा के बिंदी का ज्ञान है हमको कि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है और मतलब बाबा है हमारे साथ, लेकिन फिर भी बिंदी उस पॉइंट पे कई बार फिर वो लंबा व्यर्थ चिंतन चलते ही रहता है समस्या परिस्थिति का। तो बाबा कहते हैं कि अनुभव में लाओ उस ज्ञान के, और वो बुद्धि में जब रहेगा ना, रिवाइज रोज रिवाइज होगा तब वो काम करेगा। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। पहले बादशाह स्वयं के बादशाह बनो, तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन बन के चलाओ उसको। तो बाबा कहते फिर ये आपको पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। और स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। ऑटोमेटिक हो जाता है, मांगने की जरूरत नहीं है। सम्मान देने से सम्मान या ऐसा कर्तव्य हम करते हैं तो ऑटोमेटिक लोग सम्मान। हाँ, बाकी आश रख के नहीं होता है। फिर अव्यक्त इशारा, बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा कि संगम पर ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करो। सतयुग में जीवन मुक्त स्थिति में है, वहां कोई उसका वो नहीं है, टेस्ट नहीं है। परमधाम में मुक्ति में है, वहां वो सारा अनुभव यही होना चाहिए, यही अनुभव करो। सही बात। ओम शांति मंगेश भाई, थैंक यू।